12 जून भारत के लिए सबसे काला दिन बन गया। 244 यात्रियों सहित एक विमान 171 अहमदाबाद में उड़ने के मात्र 2 मिनट के अंदर अपना संतुलन खो बैठा और सीधे नीचे एक हॉस्टल के बिल्डिंग से टकरा गया। इस घटना में लगभग 269 लोगों ने अपना जान गंवा दिए। आपको जानकर हैरान होगी और आपकी आंखों से आंसू भी आएंगे, क्योंकि एक ही परिवार के 5 लोग इस घटना का शिकार हो गए। सोचिए उन परिवार के लोगों का क्या हाल हुआ होगा। आइए विस्तार से देखिए। वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद। 12 जून 2025 की दोपहर अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सामान्य चहल पहल थी। फ्लाइट AI 7-1 बोइंग 7778 लगभग 1,26,200 लीटर ईंधन से भरा हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ने को तैयार था। मुस्कुराते चेहरे, शांत माहौल पर यह सन्नाटा ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। नमस्कार यात्रियों, मैं कैप्टन सुमित सबरवाल बोल रहा हूं और मेरे साथ हैं को पायलट क्लाइव कुंदर। मेरे पास लगभग 8,200 घंटे का उड़ान अनुभव है और को पायलट क्लाइव कुंदर के पास 10 घंटे का। हम आज आपकी फ्लाइट AI 1-7-1-1 को अहमदाबाद से लंदन गेटवे की ओर ले जा रहे हैं। मौसम बिल्कुल साफ है और यात्रा का समय लगभग 9 घंटे 45 मिनट रहेगा। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें, मोबाइल फोन फ्लाइट मोड में डाल दें और हमारी क्रू टीम की हिदायतों का पालन करें। धन्यवाद और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनने के लिए आपका आभार। फ्लाइट AI 1-7-1 अब रनवे 23 पर टेक ऑफ के लिए पूरी तरह से तैयार है। ग्राउंड कंट्रोल से अनुमति मिलते ही विमान अपनी तेजी से रफ्तार पकड़ता है और दोपहर 1:38 पर विमान आसमान की ओर उड़ान भरता है और टेक ऑफ के 17 सेकंड बाद जब विमान करीब 625 फीट की ऊंचाई पर था तो उसका कनेक्शन रडार से डिस्कनेक्ट हो जाता है। अहमदाबाद टावर एयर इंडिया 1-7-1 डिक्लेयरिंग में नो पावर, नो थ्रस्ट, वी आर गोइंग डाउन। एयर इंडिया 1-7-1 विमान का संतुलन बिगड़ गया। इंजन का जोर खत्म हो चुका था। विमान अब सीधे जमीन की ओर गिर रहा था। उसी वक्त BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की छत के नीचे कुछ मेडिकल स्टूडेंट खाना खा रहे थे। उसी समय अचानक विमान मेडिकल कॉलेज की छत से टकरा जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। 1:38 और 50 सेकंड पर एयर इंडिया की फ्लाइट हॉस्टल की इमारत से टकरा गई। आग भड़क गई और पूरे शहर की रूह कांप उठी। हर तरफ भयंकर आग और काला धुआं और सिर्फ मलबा पड़ा था। इन सब के बीच चमत्कारिक रूप से एक व्यक्ति जिंदा बचा। 27 वर्षीय विश्वास रमेश, जो सीट 11A पर था, वो विमान के पिछले हिस्से में था। जो इमारत से पूरी तरह नहीं टकराया, वो पूरी तरह घायल था लेकिन होश में था। वो घायल हालत में वहां से बाहर निकलता है। स्थानीय लोग उसे एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। स्थानीय प्रशासन, फायर ब्रिगेड, NDRF और मेडिकल टीमें मौके पर तुरंत पहुंची, लेकिन नजारा दिल दहला देने वाला था। सैकड़ों लोगों के शरीर जले हुए पहचान, मुश्किल मृतकों की पहचान के लिए DNA टेस्ट किए गए। कुल 241 लोग विमान में मारे गए, जिनमें चालक दल के सभी सदस्य शामिल थे। जमीन पर 48 अन्य लोगों की भी मौत हुई। DGCA और AIB ने तुरंत जांच शुरू की। प्लेन का फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर ब्लैक बॉक्स हॉस्टल की छत से बरामद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और घटनास्थल का दौरा किया और उस आदमी से मुलाकात की जो इस घटना में अकेला बचा था। विश्वास कुमार रमेश, एयर इंडिया ने 1,50,00,000 तक मुआवजे की घोषणा की है। लेकिन सवाल यह है, आज हमने सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं सुनी। आज हमने 269 सपनों के टूटने की आवाज सुनी है। आज हमने उन आंखों की चीख सुनी है जो अब कभी नहीं खुलेंगी। उन परिवारों की चुप्पी महसूस की है जिनके अपने अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। किसी का बेटा गया, किसी की बेटी गई, किसी का पूरा परिवार एक ही पल में खामोश हो गया। यह हादसा सिर्फ मशीन की विफलता नहीं था, यह हमारी व्यवस्था की चुप्पी की सजा थी। कभी पायलट की थकावट, कभी सिस्टम की ढिलाई, कभी मेंटेनेंस में लापरवाही, तो कभी समय रहते फैसला न ले पाने की भूल पर सजा मासूमों को मिली। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अब भी कुछ बदलेगा या फिर अगली फ्लाइट, अगली हेडलाइन बनेगी? इस हादसे ने हमें जगा दिया है, पर अब सिर्फ रोने का वक्त नहीं है। अब वक्त है सिस्टम को झकझोरने का, अब वक्त है सवाल पूछने का, अब वक्त है बदलाव लाने का।
क्योंकि अगर हम चुप रहे तो अगली बार शिकार कोई और नहीं, हम या हमारे अपने भी हो सकते हैं। उन 279 आत्माओं को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। आपकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। जय हिंद, सुरक्षित भारत, जिम्मेदार भारत।